2,100 crore profit in financial year 22-23 and a whooping market share of 19.2% in the Indian stock broking industry। ये कहानी है नितिन कामत और उनके कंपनी ज़ेरोधा की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे ज़ेरोधा एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप से बन गया इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। क्या थे उनके मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नितिन कामत स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया के साथ रूबरू हुए उनके कुछ मारवाड़ी दोस्तों के बदौलत, और 17 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी मां के अकाउंट का इस्तेमाल करके आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। लेकिन 2000 की शुरुआत में डॉट कॉम बस्ट के दौरान उनको भारी नुकसान हुआ और इसके बाद वो एक कॉल सेंटर में जॉब करने लग गए। लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने के साथ साथ उन्होंने अपना ट्रेडिंग का काम भी जारी रखा। वो सुबह ट्रेडिंग करते थे और रात को कॉल सेंटर में जॉब, और इस तरह से 2006 के अंत तक नितिन और उनके छोटे भाई निखिल ने रिलायंस मनी के अंडर सब ब्रोकिंग का बिजनेस करना चालू कर दिया और उनके फर्म का नाम था द कामत एसोसिएट्स। लेकिन साल 2009 में कुछ गलत डिसीजंस के चलते कामत भाइयों को पैसा बनाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ से गंवाना पड़ा, और इसी से सीख लेते हुए उन दोनों ने फैसला लिया एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म खोलने का और 2010 में लॉन्च किया ज़ेरोधा। ये नाम ज़ेरोधा बनाया गया है दो शब्दों को मिला के, जीरो और संस्कृत वर्ड रोधा, जिसका मतलब है बैरियर यानी कि रुकावट। नितिन और निखिल एक ऐसा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिसमें कि आम ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत या रुकावट ना आए। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से बिजनेस स्ट्रेटेजीज थे जिसके बदौलत कामत भाइयों ने ज़ेरोधा को एक बैरियर फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने में सफल हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोधा के प्राइसिंग मॉडल के ऊपर। ज़ेरोधा को लॉन्च करने के बाद इनके ओनर्स ने ये नोटिस किया कि मार्केट में जो रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जो कि अक्सर डेली ट्रेडिंग किया करते थे, उनको काफी भारी रकम ब्रोकरेज के नाम पे देना पड़ता था। उसी के साथ इन लोगों को बेफिजूल टिप्स और सलाह के नाम पे भी एक मोटी रकम देना पड़ता था, जो कि आखिर में उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को इफेक्ट करता था। इसी चीज का समाधान करने के लिए कामत भाइयों ने ज़ेरोधा को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि कॉस्ट टू क्लाइंट्स को कम किया जा सके। ज़ेरोधा का जो अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज सिस्टम है वो भी दूसरे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले बिल्कुल अलग है। Said, right, when we started the business, what we were trying to get after was the cost of trading. Right, when you buy and sell stocks in India, you pay a brokerage fees, and the brokerage fees in India historically has been a percentage fees. That means, you buy for 1 lakh rupees, you'll pay say 500 rupees as commissions. You buy for 10 lakhs, you'll pay 5,000 rupees. Right, but in an online world, the cost of executing a trade doesn't go up. Right, it remains same. Right, so if it remains same, the question was that why should the commissions go up? ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़ेरोधा चार्ज करता है 200 रुपए और इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 300 रुपए। जहां दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इक्विटी के डेली ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर टोटल ट्रांजैक्शन टर्नओवर का 1 से 1.5% का ब्रोकरेज चार्ज करता है, वही ज़ेरोधा का ब्रोकरेज है 20 रुपए या 0.01% ऑफ द ट्रांजैक्शन टर्नओवर, व्हिचएवर इज लोअर, यानी कि दोनों में जो कम हो। आज के डेट में ये 0.01% को बढ़ा के 0.03% किया गया है। वहीं इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़ेरोधा कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। इसी के साथ साथ 2018 में ज़ेरोधा पहला स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बना जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता था और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला प्लेटफॉर्म बना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से ज़ेरोधा को ऑफलाइन सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था, और इसी के चलते ज़ेरोधा को देश भर में मल्टीपल ऑफिसेस खोलने नहीं पड़े। इसी के चलते उनका ओवरहेड कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो गया और वो अपना लो ब्रोकरेज मॉडल बरकरार रखने में कामयाब हुए। इसीलिए ज़ेरोधा इंडियन मिडिल क्लास कस्टमर्स को भी कैपिटल मार्केट की तरफ खींचने में भी कामयाब रहे। ज़ेरोधा की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ज़ेरोधा ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक पैसा भी खर्चा नहीं किया, बल्कि कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने के लिए ज़ेरोधा ने इनिशिएट किया एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जिसका नाम था वर्सिटी। वर्सिटी एक फ्री साइन अप साइट था जहां पर लोगों को एडुकेट किया जाता था स्टॉक मार्केट और उनके ट्रेंड्स के बारे में। इसी के साथ साथ ज़ेरोधा ने लॉन्च किया ट्रेडिंग Q&A, जो कि एक फोरम था जहां पर कॉमन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के ऊपर
अपना सवाल पोस्ट कर सकते थे। चौंका देने वाली बात यह है कि ज्यादातर सवालों के जवाब नितिन कामत खुद देते थे। मार्केट में एक्टिव बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स का एक और बड़ी समस्या है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अक्सर ब्रोकरेज के नाम पे कई सारे हिडन कॉस्ट इन्वेस्टर्स को चुकाने पड़ते हैं। ज़ीरोधा ने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए लॉन्च किया ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इसके मदद से इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकरेज का डिटेल ब्रेकअप जान सकते हैं। ज़ीरोधा का जो डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल था, उसके मदद से ज़ीरोधा को मार्केट में दूसरे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के मुकाबले एक अपर हैंड तो मिला था, लेकिन जल्द ही दूसरे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी इसी मॉडल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। कामत भाइयों को ये जल्दी समझ में आ गया कि मार्केट में लीडर बने रहने के लिए कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो इसी के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को अपनी एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के सहारे मदद करने लगे। अपनी एपीआई के थ्रू ज़ीरोधा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए रेयर कैपिटल मार्केट डेटा अवेलेबल करने लगे। बदले में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ज़ीरोधा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और भी सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाने में मदद करने लगे। ज़ीरोधा ने स्टार्टअप्स के लिए एक इनक्यूबेटर भी लॉन्च किया जिसका नाम था रेन मैटर। इसी के थ्रू ज़ीरोधा न्यू एज फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनके लिए वेल लिक्विड वर्कस्पेस प्रोवाइड करते हैं और बदले में वो स्टार्टअप कंपनीज ज़ीरोधा को इंडियन मार्केट में अपना इकोसिस्टम बनाने में मदद करते हैं। ज़ीरोधा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है काइट। काइट के डैशबोर्ड में आपको सिर्फ वही आइटम्स मिलेंगे जो कि रेगुलरली यूज होता है और बाकी के जो कम यूज होने वाले आइटम्स है उनको हाइड कर दिया गया है, जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकते हैं। इससे काइट गूगल की तरह ही एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बन गया। 2015 में ज़ीरोधा ने लॉन्च किया पाई, जो कि है एक यूनिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन और इसके थ्रू ट्रेडर्स शेयर्स के चार्ट्स और इंडिकेटर्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। पाई में आपको 10 किस्म के चार्ट्स, 80 तरह के इंडिकेटर्स और लगभग 50,000 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाते हैं। ज़ीरोधा के इन्हीं मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बदौलत आज ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है और ज़ीरोधा ने मार्केट के कई बड़े दिग्गज जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, शेर खान लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां 90% इंडियन स्टार्टअप्स लॉसेस झेल रहे हैं, वहीं ज़ीरोधा बन गया है इंडिया का नंबर 1 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।